स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के आज के सेशन में। जिस शादी में ना हो दुल्हा, ना हो दुल्हन और ना हो रिश्तेदार, क्या वो शादी है? आप देखेंगे इंडिया में ऑन एवरेज किसी भी शादी में 310 रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जेन जी को इससे क्या मतलब है? जेन जी शादी को किसी और ही लेवल पे ले गया है। अगर आप समझेंगे कि 1997 से 2012 के बीच में जो भी जन्म है वो जेन जी है। अब इसमें जो इसके पहले वाला अर्लियर जो फेज है 1997 से 2005 का समझ लीजिए, अब उन्होंने जो वेडिंग है उसको किस लेवल पे ले गए। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम सोचते हैं जेन जी शायद शादी नहीं करना चाह रहे होंगे, ऐसा नहीं है। देयर आर ओनली 7% जेन जीज हु सेज वो अपोज करते हैं मैरिज को, है ना। लेकिन बाकी तो है जो शादी करना चाह रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम डू वांट टू गेट मैरिड, लेकिन कब करना चाह रहे हैं, उसको डिले करना चाह रहे हैं, वो सारी बातें हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जेन जी को नहीं चाहिए दूल्हा, जेन जी को नहीं चाहिए दुल्हन, जेन जी को नहीं चाहिए रिश्तेदार अपनी शादी में, और ये कहीं ना कहीं एक फेक वेडिंग को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से हो रहा है, अगर आप समझेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये कौन कर रहा है, ये सारी चीजें, तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि शादी विदाउट अ कपल, बिना कपल के शादी हो रही है। अब इसमें देखेंगे कि ये दिल्ली की फेक वेडिंग पार्टी सीन है। फेक वेडिंग पार्टी सीन है जिसमें कुछ इस तरीके से है कि 100 से ज्यादा जेन जी अटेंडीज हैं। हर कोई 550 का उस तरीके से पे करता है टिकट प्राइस, एंड वहां पे एंटर करता है। तो डीजे है, ढोल है, फोटोशूट्स है, मेहंदी के स्टॉल्स हैं, एथनिक ड्रेस कोड है, सारी चीजें हैं। लेकिन एक ये फेक शादी है। अब फेक शादी का क्या मतलब होता है? फेक शादी का ये मतलब होता है कि नॉर्मल शादी में दूल्हा दुल्हन रिश्तेदार हर कोई है, फेक शादी में दूल्हा दुल्हन रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि जेन जी नहीं चाहते ये। तो ये फेक शादी जेन जी जिस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं उसमें ऐसे समझ लीजिए कि ये कहीं पे पार्टी कर रहे हैं, बस पार्टी में एक वेडिंग थीम वाला एलिमेंट ऐड कर दिया है। मतलब नॉर्मल पार्टी है, बस उसमें वेडिंग जो एथनिक चीजें हैं वो सारी चीज ऐड कर दी है, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं दूल्हा दुल्हन वाला वो सब एलिमिनेट कर दिया है। ये आप इसको समझेंगे कि वेडिंग थीम पे पार्टी हो रही है, लेकिन उसमें से माइनस कर दिया इन्होंने ये 3 चीजों को जो इन्हें नहीं चाहिए, है ना। अब इसकी वजह से आप देखेंगे और भी आर्टिकल्स इस पे आप देखेंगे कि नकली शादी से कहा जा रहा है कि हाउ जेन जी इज हॉपिंग ऑन दिस यूनिक पार्टी ट्रेंड। एक ट्रेंड बन गया और ये स्प्रेड हो रहा है, जिसमें जितने भी जेन जी है ये एक फोमो में भी है कि हमें भी ये चीज एक्सपीरियंस करना है अपने ग्रुप में। तो वो सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे कि ये मंडप है, डिस्कवर रिजॉर्ट है, उनका उस तरीके से इन्होंने मंडप बनाया हुआ है, ऐसा लगता है एक्चुअल शादी का मंडप है, लेकिन ये फेक शादी का मंडप है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फेक शादी का वेन्यू है, और यहाँ पे रिजॉर्ट ऑफर किया जाता है 2 नाइट के लिए, 3 डे फेक वेडिंग होती है। उस तरीके से आप देखेंगे इसमें पंजाबी ढोल, हल्दी, फोम पार्टी, सारी चीजें हैं, संगीत वगैरह सब कुछ जो एक्चुअल रियल पार्टी में होता है वो फेक पार्टी में भी है, मतलब फेक शादी में भी है। मतलब शादी को पार्टी में कन्वर्ट कर दिया है, पार्टी में शादी का एलिमेंट ला दिया जेन जी ने। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें हैं। तो अब सवाल आता है कि व्हाई जेन जी लव दिस फेक पार्टी। अगर और इसके आप नुआंसेस देखेंगे आप समझेंगे। जैसे मुंबई बेस्ड एक 8club.co है, इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे देखेंगे JW जो मैरियट होटल है बेंगलुरु में, वहां पे आप देखेंगे 1500 प्लस अटेंडीज इस जेन जी के जो 21 से 30 का एज है ये एंटर करते हैं, ये इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये इवेंट नहीं है, आप फर्दर देखेंगे तो फेक संगीत सोशल बेंगलुरु में इस तरीके से हुआ था, जहाँ पे शादी मुबारक उस तरीके से कार्ड्स छपते सारी चीज़ें होती हैं। रियल मैरिज में जो होता है सब कुछ होता है, बस एक फेक चीज़ है ये, ठीक है। तो उस तरीके से है, राइट, ये चीज़ हो जाता है। अब इसी के साथ में आप देखेंगे कि इनका एक पैटर्न है कि फेक शादी किस तरीके से होती है। आप देखेंगे लार्ज स्केल पे होती है, 1500 प्लस गेस्ट हमको देखने को मिले, लार्ज स्केल पे होती है। जेन जी हर किसी को बुलाते हैं, उस तरीके से मेगा इवेंट होता है। उसी के साथ में पेड इवेंट होता है कि उस तरीके से टिकट प्राइस होता है, उसके बेसिस पे ये एंटर करते हैं। देयर आफ्टर मल्टीपल सिटीज़ जैसे दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, थाने, जो अर्बन सेंटर्स हैं मेजरली वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसी के साथ में वैरायटी ऑफ थीम्स होता है, मतलब दिवाली पे भी हमको देखने को मिलेगा उस थीम पे, वेडिंग मैशअप देखने को मिलेगा, सॉबर शादी, वीकेंड एस्केप, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सवाल आता है कि वाई जेन जी लव्स फेक वेडिंग। ये फेक वेडिंग में इतना क्यों उनको रुचि है, क्या इंटरेस्ट है इनको इस चीज़ में, तो वो चीज़ आ जाती है। तो नकली शादी का जो ट्रेंड है ये आप देखेंगे कि वेडिंग में क्यों जाना चाहेंगे आप, वाई यू वॉन्ट टू गो अ वेडिंग। अगर किसी में शादी में जाना है तो वो वर्थ क्यों है उसको अटेंड करना। वो वर्थ अटेंड करना आपके लिए तब है जब उसमें बैंड है, बारात है, बैंड बाजा और बारात है, और उसके साथ साथ में खाना है।
अगर ये 4 चीज़ें नहीं है तो फिर आपके लिए वर्थ इट नहीं है, वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ है, किसी भी उस तरीके से गेस्ट के लिए वहाँ जाना, उसको सेलिब्रेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके लिए वो उस तरीके से इवेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जेनजी ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है? जेनजी ने इसका ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि नहीं करने कोई फेरे, नहीं करने या फॉलो करने कोई रिचुअल्स, नहीं झेलना जजमेंटल रिश्तेदारों की बातें, और उसी के साथ में दुल्हा दुल्हन वाला कॉन्टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, मतलब एलिमिनेटिंग एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। अब उसके साथ में आगे बात आती है कि यार जेनजी, लाइक इफ़ यू सी 23% ऑफ यंग पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू मैरिज, तो क्या ये जो चीज़ है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये डिले मैरिज के रिस्पेक्ट में है कि पीपल आर डिलेइंग मैरिज, राइट, दे आर डिलेइंग मैरिज, अपनी शादी जो है उसको डिले कर रहे हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझें, या फिर आप देखेंगे अरेंज मैरिज का जो ये आर्टिकल है उसमें दे बिफोर जंपिंग इनटू मैरिज वो पहले देखना चाहते हैं कि जेन्युइनली वुड इट वर्क फॉर देम और नॉट, ये चीज़ समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक एलिमेंट दिख रहा है डिले का, राइट, मैरिज में जो भी डिसीजन है उसको डिले करने का है। और ये जो चीज़ है, अब इसकी वजह से हमको ये समझ में आता है कि मैरिज डिले करने का डिसीजन है, लेकिन जो वेडिंग का अफेक्शन है ये तो है, अभी से है, तो व्हाट अबाउट दैट। तो इसी चीज़ को ब्लेंड कर कर इन्होंने दोनों को रिमिक्स कर दिया है कि जो वेडिंग को लेकर ऑब्सेशन और अफेक्शन है, और जो एक्चुअल वेडिंग है वो अभी नहीं करना है, उसे डिले करना है। तो वहाँ पर जो एक्चुअल वेडिंग में होगा उसकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो इन्हें लगता है कि अभी एक्सपीरियंस की जा सकती है, उसको आज के एलिमेंट में जोड़कर, उसको पार्टी एलिमेंट से जोड़कर उस तरीके से फेक वेडिंग को उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। रीज़न हो जाते हैं, सबसे पहला एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब कि इवेंट बेस होती है ये, मतलब दिवाली पे हो गया, कोई और ओकेशन है उस पर कर लिया। आप देखिए ग्रुप वेकेशंस होते हैं, थीम पार्टीज पे होता है, स्क्वाड के फोटो शूट्स होते हैं। अब ये सारी चीज़ें अब आइकॉनिक मेमोरी बनती है इससे कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में उस तरीके से सेलिब्रेट किया था, तो आप हमेशा उसको याद भी रखेंगे। उसी के साथ में एज एक्सक्लूसिविटी रहती है कि ये हमारे ग्रुप ने एक्सपीरियंस किया है, तो दूसरा जो ग्रुप होगा वो भी उस चीज़ को लेकर फोमो होगा, है ना, ये फोमो होगा कि भाई लाइक वी ऑल्सो हैव टू डू इट, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। तो अब इसकी वजह से मोर ग्रुप फॉलो करते हैं और ये पूरा ट्रेंड जो है ये स्प्रेड होता है, और उसी तरीके से ये मेजर सिटीज़ में ट्रेंड स्प्रेड हो रहा है। अब उसके साथ में बात आती है कि पिछले हफ्ते जैसे फेक वेडिंग थी, अब अगले हफ्ते किसी की हल्दी है, और उसी तरीके से ये चीज़ें चलती है और ये कॉन्वर्जेशन का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस तरीके से चीज़ है। अब उसमें जो ब्रांड्स हैं वो इसको कैसे टैप कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो पोटेंशियल है एक्चुअल जेनजी की कंज्यूमर स्पेंडिंग का, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और जो एक्स्ट्रा वेगेंट चीज़ें हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि सोशल मीडिया के एस्थेटिक्स के लिए इसको किया जाता है, मतलब कि सिर्फ ऐसे फेक शादी है तो ऐसे नहीं उसको एंजॉय किया जा रहा है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे वायरल इंस्टाग्राम रील्स बनते हैं, एस्थेटिक फोटो उस तरीके से लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ ग्रुप पोर्ट्रे जो होते हैं एथनिक आउटफिट्स में, उस तरीके से एक तरीके से हमको देखने को मिलेगा कि एक सोशल करेंसी बनाने की कोशिश की जाती है ना, ये सारी चीज़ें होती है। अब इसकी वजह से मोर लाइक्स, मोर फॉलोवर्स, और अपने पीयर्स के अमंग स्टैंड आउट करेंगे। अब ये चीज़ होगा तो उससे जो फोमो होगा, जो इनवाइट नहीं हुए थे, तो ये सारी चीज़ें। तो अब इसी की वजह से शादी नहीं हुई तो क्या, इंस्टाग्राम पे तो पूरा वाइब ही वायरल है। तो जो सोशल करेंसी है ये यहाँ से एस्टैब्लिश हो जाता है। तो एक ये आ जाता है कि सोशल मीडिया के एस्थेटिक्स के लिए शादी किया जा रहा है, फेक शादी उस तरीके से हो रही है, उस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तीसरी बात आ जाती है कि ये फन ओनली माइंडसेट है कि मैरिज आज देखेंगे आप, तो आज अगर कोई मैरी करता है तो उसके लिए सीरियस और लाइफ लॉन्ग डिसीजन होगा, तो उसी वजह से ये डिले करना चाह रहे हैं सेटल होने के लिए। अब उसमें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं करियर्स को, और जो शादी का प्रेशर है उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो क्रेविंग है फन, टुगेदरनेस, ये सारी तो चीज़ें हैं पार्टी एटमॉस्फेयर का। तो अब इन दोनों को जोड़कर कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन लाया है फेक वेडिंग पार्टीज का, जिसके अंदर डांस है, फूड है, फोटोज़ है, कोई लीगल पेपर नहीं है, कोई इन लॉज नहीं है, और कोई इमोशनल बैगेज नहीं है। तो जेनजी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे कि उनका कहना है कि दुल्हा दुल्हन को एलिमिनेट कर दिया, रिश्तेदार को एलिमिनेट कर दिया, और ढोल बारात जो है वो चालू रखना है, कि जो अभी जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको यूटिलाइज करना है पूरी तरीके से। ये चीज़ हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि जेनजी को क्या सबसे ज़्यादा ड्राइव करता है, तो आप देखेंगे द फन मूड दैट वी सी, दिस इज समथिंग जो उनके रिस्पेक्ट में हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में जो सिनेमा का इन्फ्लुएंस है ये भी है कि करण जौहर के जो ग्रैंड वेडिंग सेट्स या बैंड बाजा बारात और उस तरीके से जो भी मूवीज़ थी, उनका जो भी इन्फ्लुएंस है वो सिग्निफिकेंट था। तो ये जो ग्लैमराइजेशन है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अल्टीमेट सेलिब्रेशन है,
तो उसी वजह से OTT प्लेटफॉर्म देखे या म्यूजिक वीडियोस देखे, इस चीज़ से भरे पड़े हैं, ये फ्लडेड हो चुके हैं इस चीज़ से। तो उसकी वजह से बिग फैक्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, आज के साथ साथ संगीत, हल्दी, कॉकटेल पार्टीज, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और इसके साथ में ब्राइडल एंट्री मोमेंट्स होंगे जो बहुत वायरल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिनेमा का इन्फ्लुएंस इसमें सिग्निफिकेंट है। तो एक्चुअल वेडिंग में स्ट्रेस, कमिटमेंट, ऑकवर्ड रिश्तेदार और फैमिली पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसमें देखेंगे, जेन ज़ी हैज़ हैक्ड द सिस्टम, जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो एस्थेटिक है और जो कॉम्प्लिकेशंस है, एस्थेटिक को रखा है, कॉम्प्लिकेशंस को हटा दिया है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। उसी के साथ में पांचवी बात आ जाती है कि आप इस तरीके से देखेंगे कि ये सिनेमा इन्फ्लुएंस है। जैसे कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जेन ज़ी का जो फेक पार्टी है, उसमें SRK का फेक कटआउट है और उस तरीके से ही हमको कोई चीज़ देखने को मिल रही है। उसी के साथ में पांचवी बात आ जाती है कि रिबेलियन है ट्रेडिशंस के साथ में। मतलब जेन ज़ी क्वेश्चन करते हैं जो भी रिजिड ट्रेडिशंस है उसको, जैसे कि अरेंज मैरिज का प्रेशर हो, जेंडर रोल्स हो, टावरी, फैमिली ड्रामा हो, ये सारी चीज़ इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ शादी के जो मेहंदी डिज़ाइंस हैं, बॉलीवुड डिज़ाइंस है, एथनिक आउटफिट है, देसी फूड एंड डांस है, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अच्छा चीज़ है शादी का, ये बुरा चीज़ है शादी का। तो इन दोनों में से जो भी अच्छा है उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड उन्होंने ट्रेडिशन को रिमिक्स कर दिया। अब वहाँ से निकल के आता है ये फेक मैरिज वाला पार्ट कि जो अच्छा था उस चीज़ को पार्ट को इन्होंने रखा। उसके साथ में बात आती है अब चैलेंजेस की, कि ये सारी चीज़ें हैं, ये नुआंसेस है कि ये इवेंट इस तरीके से फेक पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। अब जेन ज़ी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके रीज़न जो हमने देखे कि ये सारे रीज़न है सोशल मीडिया, सोशल करेंसी और वो सारे कॉन्टेक्स्ट हो जाते हैं और फन ओनली जो माइंडसेट है उसके हिसाब से। अब आते हैं चैलेंजेस कि ये जो रवैया है उसकी वजह से, एटीट्यूड की वजह से क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले कि ये ट्रिवलाइज कर देता है रियल मैरिज रिचुअल्स को। मतलब एक तरीके से एल्डर्स इसको डिसरिस्पेक्ट के तौर पे देखते हैं ट्रेडिशंस का, जिसमें फेराज है, वरमाला है, मेहंदी है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एल्डर्स उससे हर्ट होते हैं। तो ये चीज़ है। उसी के साथ में मैरिज इज़ नॉट अ कॉस्प्ले कि आप सिर्फ ब्राइड या ग्रूम के तौर पे उस तरीके से ड्रेसअप हो गए। इट्स मोर देन दैट, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। दूसरी बात आती है कि यार फिनांसेस की लेविश जो वेडिंग्स होती है ये नॉर्मलाइज कर देती है। मतलब फेक वेडिंग है ये नॉर्मलाइज कर देती है एक्चुअल जो रियल वेडिंग होगी उसको, उसमें भी जो एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा होगा उसको और ज़्यादा वो बढ़ जाता है। मतलब देयर इज़ अ फेक वेडिंग जिसमें लेट्स से XYZ अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट। तो अब ये कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है रियल वेडिंग में, आपको इससे सिग्निफिकेंट ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे क्योंकि फेक में ही आपने इतना कर दिया। तो ये जो मैरिज मार्केट है ये और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा। लेकिन नुकसान ये है कि जो कंज्यूमर होगा उसकी जेब इसमें बहुत ज़्यादा खाली होगी। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। जैसे इंडिया में एवरेज 32 to 37 लाख जो भी एवरेज स्पेंड हमको देखने को मिलता है, जिसमें हाइपर क्यूरेटेड आप देखेंगे फेक पार्टी से ये सारी चीज़ हो तो और ज़्यादा ये प्राइस बढ़ जाता है। उसी के साथ में 32% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो जेन ज़ी है। उसमें आप देखेंगे 2035 में 40% जो भी पर्सनल लग्जरी गुड्स होंगे वो हमको देखने को मिलता है कि जेन ज़ी जो कंज्यूमर होंगे वो उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो ये लविशनेस है ये यहाँ से हमको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। और उसकी वजह से जो डेट वाला एस्पेक्ट है ये हमको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ये चीज़ है। और उसी के साथ में जो 80% जेन ज़ी परचेज करते हैं वो सोशल मीडिया से रिकमेंडेशन होता है उसके बेसिस पे करते हैं। मतलब द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज सिग्निफिकेंट। जो सोशल करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं वो सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ में बैकलैश भी देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि वेस्टर्नाइज मिमिक्री है, हमको मिमिक कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, हम उनके कल्चर को बोरो कर रहे हैं, वो चीज़ है। इसमें जनरेशन गैप के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं जिसमें फैमिलीज परसीव करती है जेन ज़ी को कि ये अपने वैल्यूज से डिटैच है। इसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव कम्युनिटीज़ होती हैं वो इसको इस तरीके से देखती है कि जो भी फेक वेडिंग के जो वीडियोस हैं उनके रिस्पेक्ट में एक आउटरीच हमको देखने को मिलता है, ऑनलाइन आउटरीच देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि सोशल मीडिया स्टंट गॉन रॉन्ग, जैसे ऑस्ट्रेलियन वुमेन का जो भी फेक वेडिंग था दैट टर्न्स इनटू रियल। मतलब इन्हें लगा कि ये प्रैंक है लेकिन दैट वाज अ एक्चुअल वेडिंग दैट हैपेंड। तो कुछ ऐसे नुआंसेस भी हमको देखने को मिल जाते हैं, इंस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ है। उसी के साथ में ये बहुत ओवर प्राइज होती है ये सारी वेडिंग्स। जो ट्रेंड है जिसमें 500 to 5000 का जो एंट्री फी है एंड देयर आफ्टर सिग्निफिकेंटली बाद में बढ़ेगा जब ट्रेंड और ज़्यादा ग्रो होगा और उसमें कोई डेस्टिनेशन स्टाइल में करना है तो 1 लाख प्लस हो जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। और अगर आप देखेंगे कि कोई भी इवेंट पे अगर खर्चा करना हो तो 86% जो ओवर स्पेंड होता है इवेंट पे हमको देखने को मिलता है जेन ज़ीज़ के द्वारा। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है। उसी के साथ में इसको फैंटेसी, बहुत ज़्यादा फैंटेसी में जीना कहते हैं। जैसे मेन कैरेक्टर सिंड्रोम होता है कि आपको लगता है कि आपके जीवन के हीरो आप ही हो। इसमें गलत नहीं है, ये ज़रूरी भी है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड वे में हो जाता है कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये ओवर इंडल्जेंस हो जाता है जिसकी वजह से एवरीडे लाइफ में आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। उसके बाद बात आती है कंपैरिजन की कि फेक वेडिंग जो है ये जनरेट करते हैं वायरल सिनेमैटिक कंटेंट
जो कि रेस करते हैं अनरियलिस्टिक ब्यूटी, लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप के एक्सपेक्टेशंस अमंग द पीयर्स। तो इसकी वजह से सेल्फ एस्टीम है ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि जेनजीज आर द पीपल जिनमें मैक्सिमम मेंटल हेल्थ के इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं, 35% सिग्निफिकेंटली हाई है। इसके साथ में बर्डन का एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है कि ये मिमिक करता है रियल वेडिंग रिसोर्स के कंजप्शंस को, जैसे कि डेकोरेशन वे, ये जो भी वेस्ट होते हैं, जो एनर्जी कंजप्शन होता है, ये एक्चुअल में टेम्परेरी जो वेडिंग है उसमें भी देखने को मिलता है। मतलब जो रियल वेडिंग के अंदर जो भी वेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो होगी, ये हमको ये जो भी फेक वेडिंग है इसमें भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी हमारा इंडिया का मैसिव वेडिंग इंडस्ट्री है, ये और ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड होगा ये सिग्निफिकेंटली हाई होगा। तो जहाँ हम कहते हैं कि जेनजी जो है ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, और 64% जेनजीज हैं जो कहते हैं कि एनवायरमेंटली जो भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, वो इनको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि उनकी वजह से एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। उसी के साथ में कंक्लूजन ये आ जाता है कि मतलब दो साइड्स हैं किसी इस कॉइन के, कि सेलिब्रेशन ऑफ फन, फ्रेंडशिप एंड फ्रीडम के रिस्पेक्ट में अगर ये चीज़ हो रहा है, और दूसरा आ जाता है कि सोसाइटी का जो डीप ऑब्सेशन है वेडिंग के साथ में, इसको एक्सपोज किया जाता है कि ग्रैंड डेकोर है, बारात है, ये सारी संगीत है, और ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये ज़्यादा मैटर करती है कमिटमेंट से। कभी कभी ये चीज़ पे भी ध्यान जाता है कि कमिटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। तो ये चीज़ को उस तरीके से कॉन्वर्जेशन में लाती है ये बात। एंड उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो जेनजी ने जैसे इसको रिमिक्स किया है, और तो ये हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इफ वेडिंग आर अबाउट लव, यूनिटी एंड मेमोरीज, तो डू वी रियली नीड 50 लाख का बजट और इवन मोर टू फील दैट? तो ये बात आ जाती है। एंड उसी के साथ में कि जो ट्रेंड ग्रो हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन करने वाली बात ये आ जाती है कि क्या हम सेलिब्रेट कर रहे कल्चर को या फिर कमर्शलाइज कर रहे रिचुअल्स को, क्या हम एक्सप्रेस कर रहे खुद को या फिर एस्केप कर रहे रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। हालांकि जो फेक शादी हो या रियल वन, इट्स द चॉइस इज पर्सनल, बट एज अ सोसाइटी द कॉन्वर्जेशन हैज़ टू बिगन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेक मैरिजेस वाला जो भी चीज़ है उसको हमने समझा। उसी के साथ में आपको मैड लाइव टेलीग्राम पे लिखना है, तो madlive_studyIQ आप इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनर शॉर्ट्स, यूपीएससी के रिलेटेड जो भी नोट्स, PYQ आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, एनालिसिस, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई दी जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर ये जो QR है इसको भी आप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप 12th में हैं, या आपके कोई फ्रेंड है जो 12th में है, आपके रिलेटिव है, कोई भी है, और वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या 12th अभी एंड हुआ है, तो 2028 में अगर वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए स्टडी IQ का आप देखेंगे, स्टडी IQ आरंभ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे जो वीडियोस हैं वो सारी चीज़ें उस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, और आपकी जर्नी 3 साल की जर्नी को साथ में तय किया जाएगा। तो उस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।